Hello guys, welcome to Zero Classes, day 82. Today we are going to learn present indefinite tense with routine with simple tenses. आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूटीन के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल टेंसेस के साथ। हमने पहले क्या किए थे? हैबिट, ये जो हैबिट सॉरी HABIT हैबिट जो था ये हैबिट। अब ये हैबिट में क्या होता था? इसका मतलब होता था आदतें। आदतें मतलब जो काम हम थोड़ा थोड़ा करके रोज करते हैं, मेरी आदत है ये। और रूटीन मतलब जो हमें रोज करना ही होता है, तो हम रोज बोलते हैं। हमारी आदत, जैसे हमारी आदत है अपने फ्रेंड के साथ रोज मिलना, और हमारी रूटीन क्या है? पढ़ाई करना। रूटीन हमें करना चाहिए। तो वैसे तो हैबिट अलग होता है, रूटीन अलग होता है, इट इज अ डिफरेंट। तो कौन कौन अपनी रूटीन हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता सकता है? कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ। मैं भी आपको पहले इंग्लिश में अपनी पूरी रूटीन बताऊंगी, देन मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। सो स्टार्ट स्टूडेंट। फर्स्ट आई wake up early in the morning at 6 a.m. Then I brush my teeth and go on the roof and do some exercises. And then I came down and eat breakfast and prepare for school. I go to school at 7 a.m. Then I teach there, learn their new things, and at Wednesday I have an activity. Today is Wednesday. Means today is not Wednesday. Tomorrow is Wednesday. Then I make a rocket. That ma'am teaches about it. Chandrayaan. What does that mean? Chandrayaan. I remember 4 lines too. Chandrayaan is India's special moon mission. It is a rocket that flies to moon. It found water, the moon. It sends picture back to earth. So I remember 4 lines. Then ma'am shoot my video in class. Then she sent in a group. And then at 12 and 10 a.m. it has a break for lunch. Then I eat lunch, and after eat lunch I practice for dance, because now it's coming from 26 January, so I practice for dance and speech too. After practice it, then I came home at 12 a.m. After came home at 12 a.m. I eat food with my father, and then I leave to work my father. After leave to work my father, I shoot my video, edit my video, and upload my video. After do all this, I study 1 and 2 hours and sleep. I sleep at 2 a.m. and to 4 a.m. I sleep 2 hours in afternoon. After wake up, then I go market with my little cute sister and my mother. Then my mother goes to market and we play in the park. After a little enjoy, we came home. My little cute sister and I study 1 and 2 hours. After 1 and 2 hours study, I do my school homework, school project, art and craft. Then I watched a TV 20 and 30 minutes. After watch a 20 and 30 minutes, I tell my day. I brush my teeth, eat the dinner, and then I write all the things that I do all the day, like my routine. So I write my routine, then I go to bed and sleep. So you see today, अभी आपने देखा कि कैसे मैंने आपको इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन मतलब अपना रूटीन बताया हर रोज का। अब संडे को तो छुट्टी होता है, संडे को तो जाना नहीं होता। संडे का एक दिन अलग है, मतलब हम उठते हैं शायद जैसे 6 बजे उठता है तो हम वैसे मतलब सेम रूटीन है, पर स्कूल जाते हैं। और अब मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। पहले मैं सुबह जल्दी उठती हूँ 6 बजे। उसके बाद मैं पहले ब्रश करती हूँ, फिर उसके बाद छत पर जाके थोड़ा
एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करती हूँ, जिसे कहते हैं व्यायाम। व्यायाम करने के बाद फिर मैं नीचे आती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता करती हूँ। उसके बाद स्कूल के लिए निकल जाती हूँ, स्कूल के लिए तैयार होती हूँ और निकल जाती हूँ। 7 बजे स्कूल जाती हूँ। 7 बजे स्कूल जाने के बाद मैं वहाँ पे पढ़ती हूँ। और जो वेडनेसडे के दिन मैम एक्टिविटी करवाती हैं, तो मैम ने कल वेडनेसडे था शायद, हाँ कल वेडनेसडे था, तो कल वेडनेसडे में मैम ने हमें एक रॉकेट बनवाया था, रॉकेट और उसके पीछे झंडा। रॉकेट के पीछे झंडा मतलब रॉकेट एंड इट्स बिहाइंड अ फ्लैग। तो मैंने अच्छा बनाया, बाकी बच्चों ने भी अच्छा बनाया, मेरे फ्रेंड्स ने भी अच्छा बनाया। उसके बाद उसके सामने 4 लाइन। अब जैसे मैंने आपको इंग्लिश में 4 लाइन बताया, अब हिंदी में 4 लाइन बताऊंगी। चंद्रयान है वह भारत का सबसे महत्वपूर्ण मिशन है। इसने चांद पर पानी खोजा था। यह एक रॉकेट है जो चांद पर उड़कर गया था। इसने हमें चांद की तस्वीर वापस से दुनिया में भेजी। सो देखा आपने, 4 लाइन मैंने आपको ये भी बताया। उसके बाद हमने डांस एक्ट प्रैक्टिस की लहरा दो पर। लहरा दो पर हमने डांस प्रैक्टिस की और स्पीच की भी प्रिपरेशन की, क्योंकि अभी 26 जनवरी आने वाला है। उसके बाद मैम ने और पढ़ाया थोड़ा पीरियड के हिसाब से। उसके बाद मैं घर आ गई 12 बजे। फिर मैंने खाना खाया, पापा को छोड़ा काम पर, और उसके बाद में मैं और मेरी छोटी बहन 1 या 2 घंटे पढ़े। और उसके बाद फिर मैंने वीडियो शूट किया, एडिट किया और अपलोड भी किया। उसके बाद मैं सो गई 2 बजे से 4 बजे तक। 2 घंटे सोने के बाद जब उठी, हल्का फुल्का नाश्ता किया और मैं मेरी मम्मी और मेरी छोटी सी क्यूट सिस्टर के साथ गार्डन चली गई। मम्मी बाजार गई और हम दोनों गार्डन जाकर थोड़ा सा एंजॉय किया। थोड़ा एंजॉय करने के बाद हम घर आ गए। उसके बाद हमने 2-3 घंटा पढ़ा, फिर 20 से 30 मिनट टीवी देखा और उसके बाद फिर मैंने डिनर किया, दांत ब्रश किया। और मैंने आज जो भी दिन भर जो भी किया है, किससे मिला, क्या किया, क्या बना, उसके बारे में सब कुछ मैंने इंग्लिश में पूरा 1 बाय 1 करके लिखा। आपको भी अगर अब इंग्लिश इम्प्रूव करनी हो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं बिस्तर पर गई और सो गई 10 या 11 बजे। करीब 10 या 11 बजे मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी भी तो उठना होता है। ओके स्टूडेंट्स, यू सी, आपने देखा कि मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी में बिल्कुल अपना रूटीन बताया, कैसे कैसे मैंने किया। आपको भी ऐसे करना चाहिए। अब आपको रूटीन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पहले डेफिनेशन बताऊंगी इसका, उसके बाद देन आई विल टेल यू some sentences, means sentence with structure. Okay students, so आज का हमारा टॉपिक है रूटीन। क्या है स्टूडेंट्स? रूटीन। रूटीन मतलब मैंने आपको बताया जो हम दिन भर करते हैं, दिनचर्या कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? रूटीन मतलब क्या हो गया? दिनचर्या। दिनचर्या। ओके, रूटीन मतलब दिनचर्या। सो आओ बच्चों हम डेफिनेशन देखते हैं। तो अभी रूटीन है तो रूटीन लिख देंगे ROUTINE, रूटीन लिखेंगे। अब रूटीन के बारे में हमें पहले डेफिनेशन लिखना है, फिर हम उसके सेंटेंसेस करेंगे। सो डेफिनेशन क्या है इसका? ऐसे वाक्य ऐसे वाक्य जो जो दिनचर्या बताते हैं। दिनचर्या बताते हैं या रिपीट, रिपीट होते हैं। रिपीट मतलब जो रूटीन की तरह होता है ये, मतलब जो जो हम रोज करते हैं। रोज सुबह उठा, दांत ब्रश किया, खाना खाया, स्कूल गए, तो वैसे ही रोज ऐसे ही होता है हमारे साथ, तो उसको रिपीट कहते हैं। अगर ऐसे वाक्य हो जो दिनचर्या बताते हो या रिपीट होते हो, तो हम वहां, सॉरी, REPEAT,
सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया बातों बातों में। REPEAT, दिस इज अ करेक्ट वर्ड। रिपीट होते हैं तो हम वहां पर प्रेजेंट, PRESENT, present indefinite, INDEFINIT, indefinite tense, TENS, indefinite tense का प्रयोग करते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया, मैंने बोला कि जब कोई ऐसे वाक्य मतलब सेंटेंसेस आ जाए जो दिनचर्या बताते हो, जैसे मैंने आपको सेंटेंसेस बताया, ये सेंटेंसेस, स्टोरी भी जो होती है वो भी सेंटेंस से बनी होती है। तो जो सेंटेंस है अगर वो ये बताए कि दिनचर्या बताए, ये वो बार बार रिपीट हो। जैसे मैं सुबह सुबह उठी, पहले ब्रश किया, जैसे सुबह ब्रश किया, फिर रात को सोते समय ब्रश किया, तो 2 बार रिपीट हो गया। तो अगर रिपीट हो तो हम वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो हम वहां पर किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स, कीप डाउन इट। स्टूडेंट्स, लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों, हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे आपने देखा है कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया, अपना इंग्लिश में रूटीन बताया और हिंदी में रूटीन बताया। अब हम इसके स्ट्रक्चर करेंगे और सेंटेंसेस करेंगे। आओ बच्चों, इसके स्ट्रक्चर करते हैं। अब जैसे जब हैबिट के बनाते थे तो उसके आगे हम क्या करते थे? एस या ईएस लगाते थे। तो इसमें वैसा नहीं होगा, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, और बाकी का जो रहेगा आरपीएस होगा, मतलब रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, कम स्टूडेंट, लेट्स सम प्रैक्टिस। आओ बच्चों, हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस में, अब हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं रोजाना 5 बजे उठता हूँ। मैं रोजाना 5 बजे उठता हूँ। इसको कैसे करें? तो लगा देंगे सब्जेक्ट में, तो आई, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है? उठता हूँ। आई वेक अप, और ऑब्जेक्ट क्या है? 5 बजे उठता हूँ, रोजाना 5 बजे। आई वेक अप एट 5 o'clock डेली, एट 5 o'clock, clock डेली, DAILY डेली। मैं रोजाना 5 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 5 o'clock डेली। अब सेकेंड सेंटेंस में, सेकेंड सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा सेकेंड सेंटेंस है, मैं रोजाना नाश्ता करता हूँ। मैं रोजाना नाश्ता करता हूँ, पहले लगा देंगे सब्जेक्ट में, तो आई, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है? नाश्ता करता हूँ। आई हैव ब्रेकफास्ट डेली। ओके स्टूडेंट, आई हैव, ब्रेकफास्ट के पहले हैव लगता है, आई हैव, और ऑब्जेक्ट क्या है? नाश्ता, ब्रेकफास्ट, BREAK, ब्रेकफास्ट, और आरपीएस क्या है? रोजाना, डेली, DAILY। आरपीएस मतलब रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से कर लेते हैं और जो बाकी का बचता है हम उसे आरपीएस कहते हैं, मींस रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट सेंटेंसेस, मैं रोजाना 5 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 5 o'clock डेली। आई वेक अप एट 5 o'clock डेली। मैं रोजाना नाश्ता करता हूँ। मैं रोजाना नाश्ता करता हूँ। I have breakfast daily. I have breakfast daily.
Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Student, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और practice करते हैं. Our third sentence. My third sentence क्या students? हमारा third sentence है, मैं शाम को टीवी देखता हूँ. अब आप शाम को टीवी देखते हो या नहीं देखते हो? Write in the comment section. मैं शाम को टीवी देखता हूँ. मैं शाम को टीवी देखता हूँ. इट्स माई रूटीन. ये तो मेरा दिनचर्या है कि मैं शाम को टीवी देखता हूँ. तो इसको कैसे करेंगे? पहले लगा देंगे सब्जेक्ट में आई. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखता हूँ तो आई वॉच, WATCH वॉच. और ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी. आई वॉच टीवी. और RPS क्या है? शाम को. इन द इवनिंग. इन द इवनिंग. EVENING. evening. Our fourth sentence. हमारा fourth sentence क्या है students? हमारा fourth sentence है, मैं रात को सोने जाता हूँ. तो मैं रात को सोने जाता हूँ. इसको कैसे करें? पहले लगा देंगे सब्जेक्ट में आई. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सोने जाता हूँ. आई जाता हूँ. आई गो टू. आई कैसे करेंगे? आई गो टू बेड एट नाइट. मतलब सोने जाता हूँ तो बेड में जाता हूँ. आई गो टू सॉरी टू बेड. सॉरी देखिए नहीं हो रहा. टू बेड एट नाइट. ओके स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज मैं शाम को टीवी देखता हूँ. मैं शाम को टीवी देखता हूँ. आई वॉच टीवी इन द इवनिंग. I watch TV in the evening. Our second sentence is मैं रात को सोने जाता हूँ. मैं रात को सोने जाता हूँ. I go to bed at night. I go to bed at night. Students, I hope you understand. And students, keep it down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. सॉरी. So, आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. Our fifth sentence. हमारा fifth sentence क्या स्टूडेंट्स? हमारा fifth sentence ये है कि मैं रोजाना व्यायाम करता हूँ. मैं रोजाना व्यायाम करता हूँ. मैं रोजाना व्यायाम करता हूँ. इसको कैसे करें? पहले सब्जेक्ट लगा देंगे मैं तो आई. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है व्यायाम करना. आई एक्सरसाइज. EXERCISE एक्सरसाइज. और ऑब्जेक्ट क्या है? रोजाना. डेली. DAILY डेली. मैं रोजाना व्यायाम करता हूँ. I exercise daily. स्टूडेंट, अब सिक्स सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा सिक्स सेंटेंस है कि मैं हफ्ते में एक बार फिल्म
देखता हूँ। मैं हफ्ते में एक बार फिल्म देखता हूँ। आई डोंट लाइक मूवी। मैं तो मूवी नहीं देखती, मुझे अच्छा लगता, बट आई लाइक कार्टून सो मच। मैं कार्टून ज्यादा देखती हूँ। जैसे क्या हो गया, मोटू पतलू। क्या हो गया, मोटू पतलू, सिंचैन और डोरेमोन। और क्या क्या हो सकते हैं, बोलो बोलो। सिंचैन, डोरेमोन, ऑगी, टॉम जेरी। और डू यू नो, आपको पता है मैं सिंचैन की तरह आवाज नहीं निकाल सकती हूँ, निकाल मैंने भी सिंचैन ना। सेम है ना? अगर सेम ना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई बात। तो मैं हफ्ते में एक बार फिल्म देखता हूँ। तो इसको स्पीड करेंगे, आई। आई लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख के लिए आई हो गया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखता हूँ, आई वॉच, WATCH, वॉच। और ऑब्जेक्ट क्या है, फिल्म। आई वॉच मूवी, MOVIE, मूवी। आई वॉच मूवी। और RPS क्या है, हफ्ते में एक बार, वंस इन अ वीक। ONCE, once in a week. WEEK, week. Okay students, our first sentence is मैं रोजाना व्यायाम करता हूँ। I exercise daily. Our second sentence is मैं हफ्ते में एक बार फिल्म देखता हूँ। I watch movie once in a week. Students, I hope you understand. And students, keep note down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our seventh sentence, हमारा seventh sentence क्या students? हमारा seventh sentence है मैं रोजाना सुबह चाय पीता हूँ। मैं रोजाना सुबह चाय पीता हूँ। इसको कैसे करें, पहले लगा देंगे सब्जेक्ट में। तो आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीता हूँ, आई ड्रिंक टी, DRINK, ड्रिंक। और ऑब्जेक्ट क्या है, चाय, आई ड्रिंक टी, TEA। और RPS क्या है, रोजाना सुबह, एवरी मॉर्निंग, EVERY, एवरी मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। मैं रोजाना सुबह चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। और एट सेंटेंस, हमारा एट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा एट सेंटेंस है मैं रोजाना पढ़ाई करता हूँ। तो पहले लगा देंगे सब्जेक्ट में, आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी, STUDY, स्टडी। और ऑब्जेक्ट क्या है, रोजाना, आई स्टडी एवरी डे, EVERY, एवरी डे, DAYD। ओके स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज मैं रोजाना सुबह चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। और सेकंड सेंटेंस, मैं रोजाना पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी एवरी डे। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड स्टूडेंट्स, कीप नोट डाउन इट। कम स्टूडेंट्स, लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। आवर नाइन्थ सेंटेंस, हमारा नाइन्थ सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा नाइन्थ सेंटेंस है मैं रोजाना शाम को खाना खाता हूँ। मैं रोजाना शाम को खाना खाता हूँ। सो कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच के पहले हैव का प्रयोग होता है। तो पहले सब्जेक्ट में आई, फिर हैव, डिनर। अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तो शाम को खाना खाता हूँ, तो आई हैव डिनर, DINNER, डिनर।
और आरपीएस क्या है, मतलब जो बाकी का बचा हुआ है वो क्या है, शाम को, इन द इवनिंग, इन द evening, 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 every day, every every day. Okay students, मैं रोजाना शाम को खाना खाता हूँ. So I have dinner in the evening every day. Our 10th sentence, हमारा 10th sentence क्या है students? हमारा 10th sentence है, मैं हर दिन गाना सुनता तो मैं हर दिन गाना सुनता हूँ. तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स हम? तो पहले लगा देंगे सब्जेक्ट में, तो आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सुनता हूँ, आई लिसन, LISTEN, लिसन अ म्यूजिक एवरी डे, अ सॉन्ग एवरी डे, एक गाना तो अ सॉन्ग एवरी डे, सॉन्ग, और आरपीएस क्या है, हर रोज, एवरी डे, EVERY, एवरी डे. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस इज मैं रोजाना शाम को खाना खाता हूँ. आई हैव डिनर इन द इवनिंग एवरी डे. सेकंड सेंटेंस इज मैं हर दिन गाना सुनता हूँ. I listen a song every day. Students, I hope you understand. And students, keep note down it. So students, you see today, आज आपने देखा कैसे हमने सिंपल टेंसेस किए रूटीन के. मैंने आपको पहले अपना इंग्लिश में और हिंदी में अपने रूटीन का इंट्रोडक्शन करवाया. उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन बताया, स्ट्रक्चर बताया और उसके 10 सेंटेंसेस बताए. तो कल हम पढ़ेंगे present indefinite tense with routine with negative sentences. और स्टूडेंट्स, यह सेंटेंस आपके लिए है, मैं हर दिन एक किताब पढ़ता हूँ. अब इसकी इंग्लिश आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना. और स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से. वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12 के बच्चे यूज करते हैं. आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी देख लेते हैं. नेक्स्ट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे, 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई. क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई. तो 4 का कितना हो गया 8. अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. हमारा आंसर क्या हो गया 15. आंसर हमारा क्या हो गया 15 होगा. करेक्ट आंसर हमारा 15. इस चांस में डिवाइड करना तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई. तो आंसर हमारा कितना होगा 12. ठीक है 12. इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आंसर हमारा होगा 10. हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हो गया आंसर. अब कैसे करें, प्लस पे कैसे करें, हम क्या करेंगे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारा आंसर हो गया 12 हो गया. अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. कितना आंसर हो गया, हमारा हो गया 10. हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22. लिख दिया हमने 22. अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे. स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. और अगर आपने अभी तक मेरे वन नहीं देखा इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए. वहाँ से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं. और स्टूडेंट्स, मेरा इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है, आयशा 7208 नाम से. अगर आप इसे सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां मैं आपको न्यू मैट्रिक्स दिखाती हूँ. और मेरी एक 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली इंग्लिश सेंटेंस सिखाती है. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ. बाय.